हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला। आई होप ऑल यार गुड। में भगवान से यही प्रे को सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो देखिए आज सैटरडे का दिन था, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आज मैं इडली बना रही थी। नाइट ही उड़द दाल को भिगो के रख दिया था, और राइस का जो आता है ना चावल, तो वो उसके साथ मिक्स करके रख दिया था नाइट को ही। इडली रवा जो आता है ना, वो भिगो के रख दिया था। तो देखिए ये फॉर्मेशन हो गया था, तो इसीलिए हम अभी थोड़ा ऑयल लगा के थोड़ा ऑयल ग्रीस करके इसी में इडली बैटर डाल के रख देंगे इडली होने के लिए। शिवरात्रि जो भी व्रत वगैरह करते हैं, तो नेक्स्ट डे ज़रूर से करेला खाते हैं, तो इसीलिए करेला भी मैं बनाऊंगी बाद में। तो देखिए आज सांभर भी बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं दाल भिगो के रखी थी। मैं 2 दाल भिगाती हूँ, एक हरहर दाल और दूसरा मूंग दाल, 2 भिगोती हूँ। इससे ना अच्छा बनता है, तो इसीलिए मैं भिगो के साइड में रख दिए थे। तो इमली भी भिगो के थोड़ा रख दिया था। सांभर में तो इमली तो पड़ता है, इसीलिए। तो देखिए ऑयल मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए इसमें पंचफोड़न डाल दिया था। पंचफोड़न ना मस्टर्ड सीड्स और जीरा और क्या कहते हैं फेनुग्रीक सीड्स और अजवाइन भी थोड़ा होता है, और काला जीरा, ये सब मिला के होता है पंचफुटन। तो देखिए ये सब ऑनियन को ना 2 तरह के काट के रखी थी, एक बड़ा साइज़ और एक छोटा साइज़। बड़ा साइज़ में मैं लास्ट में डालूँगी, तो अभी छोटा साइज़ सौते के लिए डाल दिया था। तो वो होने के बाद सब्ज़ी भी डाल दिया था। सब्ज़ी में मूली तो पड़ता ही पड़ता है, तो मूली और मूली तो डाल दिया था। मूली को थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले डाल दिया था। उसके बाद मैं करी लीव्स भी डाल दिया था। तो देखिए टमाटो भी डाल के थोड़ा नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर थोड़ा डाल के ये भून लूँगी। तो ये ना मैं अलग तरह से सांभर बना रही हूँ। ऐसे भूनने के बाद बाद में मैं कुकर में डाल के विसल देके बनाऊँगी। तो देखिए इसी बीच में लहसुन होता ना, थोड़ा कूट के डाल दिया था इसी में। तो देखिए भिगो के जो रखा था अरहर दाल और मूंग दाल, वो इसी में डाल दिया है। तो देखिए साइड में ना मैं करेला भी बना रही हूँ, क्योंकि करेला इस रोज़ खाते हैं। तो देखिए ये, और लौकी भी कंपलसरी है। लौकी और मूली पहले डाल दिया था, तो ये अभी डाल रही हूँ। तो देखिए ड्रम स्टिक है और ये कद्दू है, दोनों डाल के थोड़ा सौते करने के बाद पानी भी डाल दिया है। ये थोड़ा उबाल आने के बाद मैं कुकर में शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए कुकर में शिफ्ट कर दिया था, तो 1-2 विसिल आने के बाद फिर से मैं छौंक लगा के फिर से मैं पकाऊंगी। तो देखिए इसी बीच मैं नारियल का चटनी भी बनाऊंगी, क्योंकि इडली के साथ नारियल चटनी और सांभर तो अल्टरनेट कॉम्बिनेशन है दोनों, तो कंपलसरी है बनाना। तो इसीलिए देखिए मैं पहले से ही जो चना दाल होता है ना, तो जो चटनी के लिए डालते हैं, तो वो मैं भिगो के रखी थी। तो देखिए नारियल और थोड़ा अदरक भी डालती हूँ, और मिर्चा भी। मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, ज़्यादा मिर्चा खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब डालेगा। हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं 2 ही डाली थी। तो देखिए मिक्सी कर लिया था, फाइन पेस्ट है। उसके बाद नमक भी थोड़ा डाल दिया था, और ग्राइंडर में जो लगा हुआ था ना, तो पानी डाल के वो भी उसी में डाल दिया था। तो देखिए इसके लिए अभी छौंक लगा रही हूँ, तो इसीलिए सरसों का ऑयल डाल दिया था, और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, और इसी में थोड़ा सूखी मिर्ची भी, और ये उड़द दाल है, और थोड़ा सा करी लीव्स भी डाल दिया है इसी में। तो ये थोड़ा सौते करने के बाद छौंक में इसी में डाल दूँगी। जो नारियल का चटनी बनाए थे ना, उसी में डाल दूँगी। थोड़ा पानी डाल के ऐसे छौंक लगा के इसी में डाल दूँगी।
तो देखिए मेरा चटनी भी हो चुका है और दूसरी साइड जो सांभर जो बनाया था ना वो भी पक चुका था। तो अभी थोड़ा छौंक लगा दूँगी उसी में। आई मीन पहले से लगाती रखी थी पर आई मीन बाद में थोड़े और करने से ज़्यादा आई मीन टेस्ट में इन्हांस होती है, तो इसीलिए थोड़ा आई मीन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। बस मस्टर्ड डाल के आई मीन मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा हींग भी डाल दिया था। तो देखिए थोड़ा सा मैं सांभर का पाउडर भी डाला था इसी में। आई मीन ऑयल में सांभर पाउडर डालने के बाद पानी डाल देंगे तो अच्छा भी फ्लेवर आता है। कभी आप ऐसे भी बना के देखिए, अच्छा लगता है। तो देखिए मैं सब जो कुकर में जो सीटी मारा था ना वो इसी में डाल दिया था। तो देखिए थोड़ा उबाल आ गया है, उसी में टैमरिंड वाटर जो रखा था इसी में डाल दिया था और थोड़ा गुड़ भी डाला था, मैं आपको दिखाई नहीं दी। तो थोड़ा गुड़ डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है। आई मीन टेस्ट में बैलेंस हो जाता है। आई मीन ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा स्पाइसी वगैरह बैलेंस कर देता है गुड़ डालने से। अब चीनी भी डाल सकते हो, नहीं तो आप जैगरी भी डाल आई मीन पाउडर भी मिलता है ना वो भी डाल सकते हो। तो ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो मीठा भी हो जाएगा। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आई मीन 1 टेबलस्पून डालने से हो जाता है। तो देखिए मैं हस्बैंड के लिए परोस रही हूँ। हस्बैंड ना ऐसे खाते हैं, उनको पसंद है। आई मीन इडली के ऊपर ऐसे सांभर डाल के, तो उनके लिए मैं ऐसे डाल के दे दिया था, तो उन लोग खा लिए थे। तो देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। तो अभी मैं ना आई मीन वाइज़ाग जो गई थी, तो अभी तक बैग आई मीन अनबॉक्सिंग किया नहीं था, तो इसीलिए सब निकाल के आई मीन फिर से जगह पे रख दूँगी। तो इसीलिए मेरा उधर काम ख़त्म हो गया था, ये तो इस तरफ आ गई थी। अपने बैग सब निकाल के रख दूँगी साइड में। तो देखिए मैं क्या-क्या खरीद के लाई थी, आपको मैं बताया था ना बाद में दिखाऊँगी। तो देखिए ये मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लाई थी। आई मीन ड्रेस नहीं, ये एक लहंगा टाइप है। तो देखिए ये स्कर्ट है उसका और ये चुन्नी दुपट्टा और ये ऊपर का जो टॉप है ना वो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आई मीन इतना अच्छा लगी कि जब मैंने लेके आ गई थी। तो देखिए आई मीन आगे जाके मेरा एक फ़ंक्शन भी है, तो उसी में पहन लगी है। तो देखिए ये बच्चों के लिए मैं जब भी जाती हूँ बच्चों के लिए एक आई मीन बेडशीट हो या जो कंबल हो, जो भी कुछ उनकी पसंद के आई मीन कार्टून टाइप ऐसे लाती हूँ। तो देखिए उन लोगों को ना डोरेमोन ज़्यादातर देखते हैं, तो डोरेमोन का एक लाई थे। तो देखिए मैंने भी कुछ शॉपिंग किया था। तो ये एक पैंट था आई मीन प्लाज़ो टाइप, तो ये मुझे अच्छी लगी थी, तो इसीलिए लेके आई थी। तो दूसरा पीस भी लेके आई थी, मैं पहले से पहन ली थी। आई मीन वो डार्क ब्लू था और ये रेड वाला। और देखिए मैं एक चूड़ी भी लाई थी। आई मीन जब बीच गए थे ना, तो बीच में कुछ खरीदे भी लिया था। तो देखिए वो सब दिखा रही थी। आई मीन देखिए ये और एक ड्रेस था मेरे बेटी के लिए। तो ये देखिए आई मीन बच्चे लोगों का इतना वैरायटी आता है। पहले हम जब पहने थे तो इतना वैरायटी नहीं आता था, अब इतना वैरायटी आता है। मतलब ये पहनो मतलब जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए लेके ही आती हूँ। आई मीन बेटा के लिए भी लेके आती हूँ, पर जो कहते हैं ना आई मीन ज़्यादातर गर्ल्स के लिए ही ज़्यादातर होता है। आई मीन लड़के के लिए इतना भी कुछ नहीं होता है, बस एक पैंट शर्ट ऐसे ही। तो देखिए ये मैंने ब्रेसलेट लेके आई थी जब मैं बीच गई थी तो ये ना मैं मेरे भांजी लोग हैं, तो उन्हीं को दे दूँगी ये, तो वो लोग पहनते हैं। तो देखिए ये सेम वाला, वो ना 2 बेटी हैं तो और मेरी बेटी के लिए तो 3-4 ऐसे पकड़ के ले आई थी। आई मीन जो भी अच्छा लगे तो उनको दे दूँगी। तो वो जब आएँगे ना यहाँ मैं उन लोगों को दिखाऊँगी। तो देखिए ये एक चुन्नी भी लेके आई थी। तो देखिए वो ये जो स्कर्ट आई मीन लहंगा लेके आई थी ना, उनके उसके साथ ये पर्स भी था। तो ये पर्स भी आई मीन वो बीच में रह गया था तो दिखा नहीं पाई थी। तो देखिए सब तो हो गया था। तो अभी मैं सब जो पैकिंग करके लेके गई थी वो सब निकाल के बाद में रख दूँगी। तो देखिए ये एक सेट था, आई मीन गारंटी जो सेट आता ना ये वो वाला सेट था। तो देखिए बच्चों के लिए कुछ लेके आई थी स्टिकर वगैरह, आई मीन एनिमल्स का और ABCD का। तो वो मैं बाद में लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए ये
जो मामा अर्थ का ज़्यादातर तो मैं मामा अर्थ ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये सब मैं मामा अर्थ का लगाती हूँ। देखिए तो बैग में जो था वो निकाल लिया था। तो अब मैं जहाँ-जहाँ मैं निकाल के रखी थी फिर वापस वहीं जगह पे रख दी हूँ। क्योंकि मैं सामान इधर-उधर फैला हुआ तो ना अच्छा नहीं लगता है। सामान अब और बच्चों का सामान तो देखिए ये एक जीन्स था, मैं मेरी बेटी के लिए लाई थी। ज़्यादातर ना मैं बेटी के लिए ही लाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना, वो उसका एक साइज़ बड़ा ही लाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ड्रेस उसके लिए नहीं लेती हूँ। जल्दी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए तो ज़्यादा ड्रेस लेके नहीं आती हूँ उसके लिए। और बेटे लोगों के लिए मतलब ज़्यादा तो वैरायटी भी नहीं होता है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं लेके भी नहीं आती हूँ उसके लिए। है उसके पास, कुछ-कुछ गिफ्ट में मिलता है, और जहाँ भी जाती हूँ बच्चों के लिए वो सब ड्रेस भी देते हैं, जो लोग जो उनके मामा के घर गए थे तो वो सब दे दिए थे। तो देखिए ये मेरा एक गिफ्ट भी सॉरी, मेरा ऑर्डर आया था, तो मैं अभी इसको खोल के देख रही हूँ। मीशो से मैंने एक ऑर्डर किया था, एक सेल्फ़ ऑर्डर किया था, तो वो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो देखिए इसी बीच में बच्चे लोग आ गए थे, सब हिला-डुला के यहाँ-वहाँ फेंक के चले गए थे। तो देखिए ये एक सेल्फ़ है, एक वॉल हैंगिंग टाइप। देखिए मेरे बच्चे लोग कैसे ले गए थे। तो तो देखिए ये एक सेल्फ़ है। आपको ना खुदाई करके जो वॉल पे लगाते हैं ना, वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टैंड है। बैक साइड ऐसे स्टिकर है, स्टिकर इसको निकाल के ऐसे अटैच करना है प्लास्टर जैसा। तो देखिए ये 2 है। तो देखिए इसी में ना 3 डिटैचेबल आता है, 2 लगाने के लिए, और ख़राब हो जाए तो एक एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। तो ओके गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय, स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला।